सुला दे। अरे बहू, यहाँ की काजल की डिबिया कहाँ गई? माँ जी वहीं होंगी, जरा अच्छे से ढूंढिए। मिली क्या? हाँ मिल गई। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, मालिक सबकी बुरी नजर से बचाए। ये गाल पर, ये माथे पर, ये पैर पर और ये सीने पर पूरे हो गए ना। ये बंसवर का कहाँ जाने की तैयारी है? माँ जी, आज मैं मुन्ने को पहला टीका लगाने इसे दवाखाना ले जा रही हूँ। हाय मेरी अकल पर पत्थर पड़े। अरे बहू, मैंने अभी अभी मुन्ने को पहला, दूसरा, तीसरा सब टीके लगाई हूँ। तुझे यकीन नहीं आता तो खुद ही देख ले। ये गाल पर, ये देख इसके माथे पर, ये देख हाथ पर और ये सर और सीने पर। माँ जी मैं इन टीकों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो जानलेवा बीमारी से बचने के लिए लगाए जाने वाले उन 9 टीकों की बात कर रही हूँ। क्या कहा 9 टीके? बहू, अब तू मुझको सिखाएंगी कि बच्चे को 9 टीके लगाए जाते हैं? मैं 7 बच्चों की माँ क्या ऐसे ही बन गई? मुझे मालूम है किन किन बलाओं से बचने के लिए बच्चों को कितने टीके लगाए जाते हैं। पर माँ जी मैं क्या माजी माजी कर रही है? मेरी अकल पर पत्थर पड़े। किसी स्कूल में मैंने किसी मास्टर से कोई पहाड़ा नहीं सीखी, मगर 9 तक गिनती गिनना मुझे अच्छे से आता है। अगर मेरी गिनती पर तुझे कोई शक है तो तू खुद गिन ले। ये देख, 4 चेहरे पर, 4 हाथ पैर पर और 1 सीने पर, हुए ना पूरे 9? माँ जी मैं इन टीकों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उन टीकों की बात कर रही हूँ जो आज की साइंस की खोज है और मालिक की देन है। ये टीके एक तरह की दवाई है जो बच्चे के जिस्म में इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है। ये देखिए, डॉक्टर निबाई ने मुझे ये कार्ड दिया है। इस कार्ड में इन जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए बच्चे को कब कब कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं सब कुछ लिखा है। पहला टीका BCG का, दूसरा टीका पोलियो से बचने के लिए OPV, तीसरा टीका जॉन्डिस पीलिया से बचने के लिए हेपेटाइटिस B, चौथा टीका TTP का, पांचवा टीका गवर मेसल्स से बचने के लिए, छठा टीका MMR का, सातवां टीका टाइफाइड से बचने के लिए, आठवां टीका टेटेनस का, नौवां टीका छोटी माता से बचने के लिए वेरिसेला। माँ जी एक बात बताइए, हर मुल्क के पास उसकी हिफाजत के लिए क्या इंतजाम होता है? सिपाही, फौज फाटा, जंगी औजार। जब कभी दुश्मन पड़ोसी मुल्क उस पर हमला करता है तब वो फौज क्या करती है? और क्या करती है? हमला करने वाले सिपाहियों को मार भगाती है। ठीक इसी तरह हमारे जिस्म में भी हिफाजत के लिए खून के जर्रात की एक बड़ी फौज होती है। जब कभी हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो ये उनसे लड़ती है और हमें इस होने वाली बीमारी से बचा लेती है। लेकिन कुछ बड़ी जानलेवा बीमारियां ऐसी हैं जिनसे लड़ने के लिए ज्यादा ताकतवर सिपाहियों और जदीद जंगी हथियारों की जरूरत पड़ती है। ये तमाम टीके इनका काम करते हैं। माँ जी, इन टीकों की इजाद से पहले हर साल हजारों बच्चे चेचक, माता, काली खांसी, TB, टाइफाइड, टेटेनस और पोलियो जैसी मनहूस बीमारियों का शिकार हो जाते थे। अरे शगुफ्ता, तुम कब आई? काफी देर से मैं सुन रही थी, आप माँ जी को वैक्सीनेशन के बारे में समझा रहे थे। वो तो मैं यूं ही। अरे शगुफ्ता, ये वैक्सीन की इजाद कब और कैसे हुई तुम्हें तो याद होगा? याद, पर तुम्हें बता सकती हूँ। 5th सेंचुरी से शुरू स्मॉल पॉक्स 18th सेंचुरी तक पूरे विश्व में फैल चुका था, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जा रहे थे। लेकिन इस बीमारी से जो बच जाते उन्हें वो बीमारी दोबारा नहीं होती। साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन टेक्निक को डेवलप किया। उन्होंने देखा कि दूध वालों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि वो गायों को होने वाले काउ पॉक्स के छालों से निकलने वाले पस के कांटेक्ट में आते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने 1796 में एक 8 साल के बच्चे
जेम्स फिलिप्स को इनोक्यूलेट किया, यानी नाक और जिस्म के घाव के जरिए इस स्मॉल पॉक्स के संपर्क में लाकर उस पर नजर रखी। फिर उसे 1 महीने बाद स्मॉल पॉक्स के मरीज के संपर्क में लाया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। ये परीक्षण फिर दोहराया, पर जेम्स फिर भी स्वस्थ रहा। इस तरह से वैक्सीन की इजाद हुई। वाह भाई वाह, शगुफ्ता, तुमने तो हमें आज बहुत ही खास मालूमात दी है। बहू इधर आ। मुझे याद है कुछ दिन पहले तक ये सेमड़ी कटोरी लेकर अचार मांगने आती थी, और आज देख 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमको समझा रही है। हाँ माँ जी। शगुफ्ता, क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि ये वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं? भाभी वो अभी नहीं, अभी कॉलेज को देर हो रही है, शाम को पक्का। कॉलेज से सीधा आपकी तरफ ही आऊंगी। जा बहू जा, तू भी जा, वरना दवाखाना बंद हो जाएगा। जा लगा ला। वो क्या कहा था, पोलो श्रीफल? माँ जी, पोलो श्रीफल नहीं, पोलियो ट्रिपल प्रतिरक्षक टीका। हाँ हाँ वही। अच्छा माँ जी, मैं आती हूँ। अरे कौन? रुक्मणी बाई, आओ। माँ जी, सुनबाई कहाँ है? सुनबाई गई दवाखाना मुन्ने को लेकर। क्यों, क्या हुआ मुन्ने को? मुन्ने को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ना हो इसलिए टीके का टेका लगाने गई है दवाखाना। बाई मैं समझी नहीं। अरे ओ इंजेक्शन, अंग्रेजी दवाई का टीका। अच्छा अच्छा। तू सुना, क्या काम है सुनबाई से? माँ जी, दाई घर पर बैठी है। राजू के बाबा नींबू लाने बाजार गए, बहुत देर हो गई। दाई को राजू के इलाज के लिए नींबू की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, आजकल राजू हर 2-4 दिन बाद बीमार हो जाता है। सोची दाई को बताकर कुछ पक्का इलाज बंदिश करवा लेती हूँ। मेरी अकल पर पत्थर पड़े। हाँ याद आया, वो क्या बोलते इंजेक्शन, अंग्रेजी टीके, तूने राजू को लगाई या नहीं? माँ जी, डॉक्टर ने बाई ने तो कहा था, मगर राजू की दादी ने लगाने से मना कर दिया था। बूढ़ी बोली बच्चे को कुछ हुआ नहीं, फिर क्यों नन्ही सी जान को सुइयां टोच टोच कर छलनी करे। जब बीमार होगा तब देखेंगे। डॉक्टर ने बाई अपना दवाखाना चलना बोलकर बच्चों को सुइयां टोचते चुप का चुप। दाई भी बोली कोई जरूरत नहीं। वो भी मेरे जैसे हम लोगों की अकल पर पत्थर पड़े हैं ना, वो भी कुछ नहीं समझेगी। तू आज ही जा और लगा ला वो सारे सुइयां। मेरी अकल पर पत्थर पड़े, सारे नहीं, एक एक करके। बहू आने पर तुम आना, तुमको अच्छे से समझाएगी। अरे क्या तू यहाँ माजी से बातें करते बैठी है और मुझे वहाँ? माँ जी नमस्ते, और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे कहा कि मैं अभी माँ जी के घर से नींबू लेकर आती हूँ, और यहाँ? मुझे माफ करना, मैं वो माँ जी से बातें करने में लग गई। बच्चे की बीमारी से मैं पागल समान हो गई। माँ जी मुझे राजू की बीमारी के बारे में समझा रही थी, बस मैं वही सुनने में लग गई। माँ जी जरा होगा तो देना एक नींबू। आप चलिए, मैं अभी अब आई। उसकी कोई जरूरत नहीं, राजू के बाबा आ गए, नींबू भी ले आए। मैंने अपना काम कर ली, अब तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं? नहीं नहीं रुक्मणी, दुआ के साथ साथ तू इसकी दवा भी कर। इसको क्या, मुझे याद आया। क्यों रे शकुन, तेरा भी एक पोता है ना? कितने महीने का हो गया वो? हो गया माँ जी 3 महीने का। तूने उसे वो क्या बोलते हैं, मेरी अकल पर पत्थर पड़े। हाँ हाँ, वो अंग्रेजी टीका लगा लाई या नहीं? नहीं माँ जी, मैं भी अगर वो अंग्रेजी टीके लगाने लगी तो गांव वाले मुझे क्या कहेंगे। हमारा इलाज खुद तंत्र मंत्र से करती है, और अपने लिए अंग्रेजी दवाई वो मुझे ढोंगी और लफाज समझेंगे। अरे बेवकूफ, क्या तू ये नहीं जानती कि दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है? तेरे पास आने वालों को क्या तू ये भरोसा दे सकती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई दुख नहीं आएगा, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे?
नहीं माँ जी। तो फिर तू क्यों उन्हें अंग्रेजी दवाई लेने से रोकती है? मैं तो कहती हूँ कि जा तू भी अपने बच्चे को अंग्रेजी टीका लगा ला। लो सुनबाई भी आ गई। बहू लगा लाई अंग्रेजी टीका? हाँ माँ जी। बता देखूं तो सही कहाँ लगा लाई? बहू मैंने इन दोनों से भी कहा कि तुम भी अपने बच्चों को ये अंग्रेजी टीके लगा लो। मेरी अकल पर पत्थर पड़े। जरा तू ही इन्हें अच्छे से समझा जैसा मुझे समझाई थी। हाँ माँ जी समझा दूंगी। जा बेटी, बाहर से आई है, पहले हाथ मुंह धो ले, पानी वानी पी ले। बच्चे को भी भूख लगी होंगी। अच्छा माँ जी चलती हूँ, फिर आऊंगी। राजू के बाबा भी आ गए। अच्छा माँ जी, मैं भी चलती हूँ। अरे काकी आप कहाँ चली? मैं चाय करती ना अभी। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई, घर पर कुछ काम भी है। ठीक है, देख मेरी बात तू याद रखना वे अंग्रेजी टीके। हाँ माँ जी। माँ जी ये दाई माँ यहाँ क्यों आई थी? वो अपने यहाँ नहीं रुक्मणी के घर आई थी। रुक्मणी का राजू आजकल कुछ ज्यादा ही बीमार रहता है, इसलिए बुलाई थी उसने उसे। अच्छा अच्छा। माँ जी बाबूजी शाम घर आएंगे या फिर रामू उनका खाना लेकर जाएगा? नहीं बहू, फसल आधी कटी पड़ी है, इसलिए उनका वहाँ रहना जरूरी है। रामू आएगा दूध धोने, शाम को तो जाते जाते खाना ले जाएगा। कम वक्त वो भैंस भी इसके सिवा। हाँ माँ जी, दिन कैसे कटा आज पता ही नहीं चला। ऐसे में मुन्ना सो रहा है, मैं शाम का खाना कर लेती हूँ। भाभी, माँ जी आदाब अर्ज है, मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ। आपने पूछा था ना कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं, तो सुनिए। हाँ हाँ सुना जल्दी। बहू वो कॉलेज से थकी मांदी आई है, जरा उसके लिए चाय नाश्ता ले आ। नहीं भाभी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो आप अपना सवाल का जवाब सुनिए। जब हमारे शरीर में हानिकारक बीमारियों के मॉलिक्यूल्स और सेल्स प्रवेश लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मारने के लिए एंटीजन बनाता है। ये एंटीजन हमारे शरीर को उस बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है और साथ ही साथ उसके मॉलिक्यूल्स और सेल्स को याद रखता है, ताकि जब अगली बार ये सेल्स आए तो बीमारी होने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया जाए। जेनर की रिसर्च की मदद से फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर ने इसे आगे बढ़ाया। जब पास्चर चिकन, कोलेरा, एंथ्राक्स बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि एक कमजोर बैक्टीरिया उससे होने वाली बीमारी के प्रति इम्यूनिटी पैदा कर सकता है, और यही तथ्य कई वैक्सीन का आधार है। आज कई प्रकार के वैक्सीन हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें वायरस को कमजोर बना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, बीमारी नहीं। आज जरूर वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी जहालत की वजह से आज भी कई बच्चे इन बीमारियों से मरते हैं। माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरे बबलू की याद आ गई। बड़ा प्यारा और होशियार था वो। जब कभी बाहर से आता तो मेरी गर्दन से अपनी बाहें डालकर मेरे पीठ पर लटक जाता। क्यों माँ जी, क्या हुआ था उन्हें? बहू, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था। माँ जी, क्या उन्हें रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया था? नहीं बेटा, उस वक्त हमने उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाए थे। अकल पर पत्थर जो पड़े थे, बस यही झाड़ फूक इधर उधर की दवा की थी। काश उस वक्त उसे भी इंजेक्शन लगाई होती, तो आज उसके भी बच्चे मेरी गोद में खेल रहे होते। ये मैं भी क्या बेकार की बात लेकर बैठ गई। जा बहू, इसके लिए चाय का। नहीं नहीं, अभी चाय नहीं लूंगी, अभी मुझे जाने दो, अगली बार पक्का। अभी चलती हूँ, आदाब। ठीक है, आदाब।
माँ जी, आप बैठे बैठे जरा ये भाजी काट दीजिए। ला दे। बहू, शंकर इस बार इतवार को घर आने वाला है या नहीं? क्या बोल कर गया था? माँ जी, ऐसा तो कुछ कहकर नहीं गए वो। काम ज्यादा नहीं रहा तो आ जाएंगे। पाण्यात विसरू नका आपल्या गावात आलेल्या नाटक तमाशा। मुंबईहून आणि पुण्याहून आलेले नाटक तमाशा दररोज संध्याकाळी। अरे पाहण्यात विसरू नका। या या सगळे या नाटक बहू, तमाशा। ये काहे का शोर है गंगे में? वो क्या बोल रहा? माँ जी, गांव में नदी पार वाले मैदान पर शहर से आए नौटंकी वालों ने डेरा डाला है। बस आ गए माटी में ले गाँव वालों को लूटने। ये नाटक तमाशे वाले गाँव वालों को सुधारने का कोई काम तो नहीं करते, बल्कि इन्हें उल्टा बिगाड़ कर लूट ले जाते हैं। पर ये उनकी कहाँ समझ में आएगा? उनकी अकल पर पत्थर जो पड़े। छोटी मालकिन, जरा अंदर से दूध की बाल्टी तो देना। देख बहू, रामू आ भी गया। माँ जी नमस्ते। माँ जी, बाबूजी ने कहा साथ में कुछ पान भी लेते आना। हाँ, ये लो बाल्टी। बहू, ये भी ले जा। हो गई। रामू, ये भाजी जरा दे दे तो। हा, 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 दे। बहू, सरोता कहाँ रखा है? मेरी अकल पर पत्थर पड़े, मैं इसमें ढूंढ रही हूँ। हा, दे दे। रामू, जरा दूध अच्छे से धोना। माँ जी, सुपारी तो देना जरा। हाँ, ये ले। हाँ, ये ले। दे दो। माँ जी, मैं खाना लगा रही हूँ, आप खाना खा लीजिए। मैं मुन्ने को दूध पिलाने के बाद खा लूंगी। ठीक है बहू। यह पान कौन ले जाएगा? माँ जी, मेरी अकल पे भी पत्थर पड़ गए। लाओ दे दो। माँ जी, मैंने बिस्तर लगा दिया है, अब आप आराम करें। जा, तू भी खाना खाकर सो जा, थक गई होगी आज।
क्या कहा? बदन तप रहा, यानी उसकी तबीयत खराब हो गई। तो उसे इधर लेकर आ। माँ जी, आप सो जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ो, उसका बदन तप रहा और कहती है कोई चिंता की बात नहीं। माँ जी, डॉक्टर ने बाई ने मुझे खुद कहा था कि दवाई असर करने पर मुन्ने को थोड़ा बुखार आएगा, घबराना मत। ये दवाई देने को कहा था जो मैं इसे दे दी हूँ। अभी थोड़ी देर में इसका बुखार उतर जाएगा। मुन्ना क्यों इतना रो रहा? अरे क्या बताओ रुक्मणी, मुन्ने को अंग्रेजी टीका लगाने से वो बीमार हो गया। क्या कहा? बीमार हो गया? माँ जी, कल तो तुम राजू को भी लगाने बोल रही थी। माँ जी, मैं जा रही हूँ दाई को बुलाने। रात से राजू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। क्या हुआ उसे? बुखार तो था ही माँ जी उसे, कल से खांस भी रहा और छाता भी जोर जोर से उछल रहा। गल के चूरा हो गया, खड़े कर रही तो बैठा बैठा जा रहा। ना जाने किसकी नजर लग गई माँ बच्चे को। जा जल्दी जा, बुला ला दाई को। हाँ माँ जी। शांता बाई, मेरी मान, दाई आएंगी तो मुन्ना को भी दिखा देना तू। उसकी कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बाई की दी हुई दवा पिला दी हूँ उसे, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं पानी रख देती हूँ, आप पूजा पाठ की तैयारी कीजिए। जाइए, मैंने पानी रख दिया है। मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू, जाओ जाओ। बहू, मुन्ना जाकर जरा इधर तो लाना उसे। अब कैसा है बहू? मुन्ना तो सच में अच्छा हो गया। देख इसे, जरा भी बुखार नहीं है। बहू, तो सही बोली थी, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ो। बहू, ना जाने मैंने तुझे गुस्से में क्या क्या बोल डाली। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ जी, सुन भाई। अरे रुक्मणी भाई, क्या हुआ? माँ जी, मेरा राजू। क्या हुआ राजू को? तुम तो दाई को बुलाने गई थी ना? हाँ गई थी, बुला भी लाई। इधर राजू के बाबा ने, डॉक्टर ने बाई को भी ला लिए। क्या बोले वो दोनों? माँ जी, दाई बोलती है अब मैं इसका इलाज नहीं कर सकती, ये अब मेरे बस में नहीं है। अब और डॉक्टर ने बाई बोली बहुत देर हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, इसे शहर ले जाकर देखो। पर इसे हुआ क्या? भाई, इसे पोलो, टाइफाइड, नमूनिया तीनों ने घेर लिया। डॉक्टर ने बाई ने बोली अगर तुमने राजू को इन बीमारी के टीके पहले लगाए होते तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। माँ जी, राजू को टीका नहीं लगाने की जो गलती मैंने की, मैं चाहती हूँ ये गलती और कोई माँ बाप न करे। राजू की आज जो हालत हुई ऐसी किसी और की ना हो, इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये लो, दाई भी आ गई। क्यों, क्या कहा था मैंने? माँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपने सही कहा था,
दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है। माँ जी, मैं भी अब अपने बच्चे को वो सारे टीके लगाना चाहती हूँ। सिर्फ अपने बच्चे को? बहू जरा मेरी लकड़ी तो लाना। घबरा मत, लकड़ी मैंने तेरे लिए नहीं मेरे लिए मंगाई हूँ। ये लीजिए। चल मेरे साथ। पर कहाँ? जो बात तेरे समझ में आ गई वो पूरे गाँव वालों को समझाना है। हाँ माँ जी, जल्दी जाइए, कहीं और देर न हो जाए। रुक्मणी, तू राजू को शहर ले जाने की तैयारी कर। बहू, उन्ने का और घर का ख्याल रख। मैं आती हूँ गाँव वालों को समझाकर इन्हें अपने बच्चों को सभी टीके लगाने के लिए राजी करके। अरे बसंती, अरे सलमा, देख दाई जाग गई, तुम भी जाग जाओ। अब वो भी अपने बच्चे को वो सारे अंग्रेजी टीके लगाने ले जा रही है। तुम सब भी अपने अपने बच्चों को लेकर डॉक्टरनी बाई के दवाखाने चले आओ। माँ जी अपने मिशन में कामयाब रही। उसने सभी गांव वालों को वो अंग्रेजी टीके लगाने के लिए राजी कर दिया। आइए देखते हैं कुछ दिन बाद दूसरा मंजर। बहू जल्दी कर, कितनी देर हो गई? बस हो गया बोली जा रही। लो, तैयार हो गई। पर माँ जी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? तुझे टीका लगाने ले जा रही हूँ। माँ जी, मैंने सुबह ही टीका लगाई हूँ, ये देखिए। बहू, मैं इस टीके की बात नहीं कर रही। मैं तो पीलिया, जलंधर, जिगर का कैंसर से बचने के लिए लगाए जाने वाले इस अंग्रेजी टीके हेपेटाइटिस बी की बात कर रही थी, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी लगाना जरूरी है। माँ जी, डॉक्टरनी भाई और कोई आपसे मिलने आए हैं। अरे डॉक्टरनी भाई, आप यहाँ? माँ जी मुबारक हो, सुनवाई मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दिए जा रही, जरा बता भी तो। माँ जी, गांव वालों को प्रतिरक्षक टीकों का महत्व समझाने व उसे अपने बच्चों को लगाने के लिए राजी करने का जो काम आपने किया, आपके इस सराहनीय कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार आपको विशेष पुरस्कार से सम्मानित करने वाली है। पुरस्कार 24 दिसंबर को मुंबई में एक समारोह में दिया जाएगा। ये रहा उसका पत्र। डॉक्टरनी भाई, मेरी अक्कल पर पत्थर पड़े, मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, जिस औरत ने पूरे गांव वालों की अकल पर पड़े पत्थर हटाए, भला उसकी अकल पर कहाँ पत्थर पड़ सकते? अब आप ये मेरी अकल पर पत्थर पड़ो कहना बंद कर दीजिए। हाँ माँ जी, अब मत कहा कीजिए ये। हाँ, ठीक है, नहीं बोलूंगी। पहले ये बता, बाई क्या बोली? या काहे का पैकेट है? आपने गांव के तमाम बच्चों को वो अंग्रेजी टीका लगाने का जो काम किया था, उसके लिए सरकार आपको खास इनाम देकर आपकी इज्जत अफजाई करने वाली है। क्या कहा छोटी मालकिन? सरकार माँ जी को इनाम दे रही है? कब? 24 तारीख को। हाँ माँ जी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तू क्या करेगा वहाँ जाकर? मैं वहाँ जनता से एक बात कहूँगा कि जब आपको सांप डस ले तब आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी बात, सरकार से ये कहूँगा कि वो हर दवाई की बाटल और गोली के पत्ते पर कम से कम दवाई का नाम और खाने का तरीका हिंदी में जरूर लिखें। शहर से ये पेपर वाले आए हैं, आपको दिया जा रहा है आदर्श नारी पुरस्कार। कौन सा? क्या? मिसाली औरत का इनाम। इनाम जो आपको दिया जा रहा है उसके बारे में ये है आपकी जानकारी और तस्वीर शहर के पेपर अखबार में छापना चाहते हैं। सरकार की अकल पर पत्थर पड़े, वो मुझ जैसे जाहिल गवार अनपढ़ को इनाम दे रही, वो मेरी इज्जत बढ़ाएंगी। डॉक्टरनी भाई, इस इनाम की सही हकदार मैं नहीं, मेरी बहू है। नहीं माँ जी, मैं नहीं बल्कि खुद डॉक्टरनी बाई है। नहीं, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। अगर इस तरह से देखा जाए तो इस इनाम का सही हकदार साइंस खुद होगा। मालिक ने हमें साइंस के जरिए बहुत कुछ दिया। आज इंसान ने इसके इस्तेमाल से
चांद और मिरिक की बुलंदियों को छू लिया, अनगिनत सहूलतें हासिल कर ली, हजारों फायदे उठा रहा और बम भी बना रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो बम भी बना रहा, मगर वो बम अपनी हिफाजत के लिए बनाया गया है। ये कुछ गलत नहीं। एक तरफ तो तालीम व मालूमात का जखीरा मानंद अलाउद्दीन का चिराग, कंप्यूटर और इंटरनेट के जाल से हमने दुनिया को हथेली में समेट लिया है, तो दूसरी तरफ समाज के एक बड़े हिस्से की सोच समझ साइंस के मुतालिक आज भी गलत है और इसके फायदे से महरूम है। गांव में आज भी सांप के काटने से लोग मरते हैं, कुत्ते के काटने से माजी का बबलू मालिक को प्यारा हो जाता है, तो कहीं राजू पोलियो का शिकार। हमें आज जरूरत है माजी की तरह इन कड़ियों की, जो साइंस और समाज को ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ने का काम करे और सिर्फ इसे दुनिया में इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना सिखाए। जब ऐसा हो जाएगा तब हमारा गांव, मुल्क और दुनिया सभी साइंस के गुण गाएगी, साइंस के गुण गाएगी, साइंस के गुण गाएगी। तो आप ही कहिए, कौन है इस इनाम का सही हकदार? क्या आपकी अकल पर पत्थर पड़े हैं? माँ जी के सिवा कौन हो सकता है इस इनाम का सही हकदार? माँ जी जिंदाबाद, अंग्रेजी टीका जिंदाबाद, साइंस जिंदाबाद।